इतनी मम्मी जैसी होती जा रही हूँ और जो मेरी मम्मी अभी है, फिर वो बोलते हैं कि वो तो इस एज में हो कि भैया तुम अभी बनो, तुम तो अभी शुरू भी नहीं है, तुम अभी से ऐसी होती जा रही। हाँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आज जिस लेवल में मेरी मम्मी भक्ति करती है, पापा कहते हैं ये अभी से इतनी पागल हो जा रही है, उतनी मालाएं कर रही है जो माँ कर रही है, अरे अभी तो जिंदगी शादी वाली सब करनी है इसको, और आप वो ही बनते हो। तो मुझे सच ऐसा में लगता है यार। कि पेरेंट्स ही निकलते हो आप अपने। तो कई बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो और रिलेटेबल नहीं रह पाए? होता है मेरे साथ काफ़ी, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैंने स्ट्रगल बहुत पहले देख लिया, तो वो मैच्योरिटी बहुत पहले आ गई मुझ में, जो अब मेरी एज के लोग अगर अब स्ट्रगल कर रहे हैं, जी। क्योंकि होता है ना कि आप कॉलेज से निकलने के बाद या डिग्री लेने के बाद जॉब कर रहे हो आप, तो आपका स्ट्रगल तब शुरू होता है। मैंने वो बहुत पहले कर लिया, तो मैं ये भी एक एडवांटेज है कि मुझे ऐसा लगता है मैंने बचपन खो दिया, बट जो स्ट्रगल मैंने पहले किया अब मैं एक स्टेबल लाइफ में हूँ। यस। अब मैं अपने हिसाब से काम कर सकती हूँ, काम छोड़ सकती हूँ, हॉलीडे ले सकती हूँ, काफ़ी चीज़ें कर सकती हूँ। दूसरों के लिए मुझे ऐसा लगता है वो नहीं कर सके कि आप वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रगल का अपना अपना पीरियड होता है, मेरा तब था। तो वो रिलेटेबिलिटी हो सकता है मेरी अब आती है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीख लिया जो अब वो सीख रहे हैं, तो वो आपका हो सकता है। लेकिन तब शायद मेरा जो थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बहुत मैच करता है, बट आई थिंक ये मिक्सचर होना चाहिए आपके अंदर। इसीलिए पहले कहते हैं ना कि बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, वो आपको जो सीख देते हैं वो सीख कोई नहीं दे सकता। और इसके एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक गांव में आग लगती है, तो एक बूढ़े व्यक्ति है, लेकिन पैर टूटे हुए हैं, चल नहीं सकते, वो भाग नहीं पा रहे, आग लग गई, बाकी सब तो भाग गए, तो वो बेचारे जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रह गए। दूसरा एक जवान है, पैर तो है, आंखें नहीं है। अब वो भागे तो उसको वहीं पे आग महसूस हो रही, तो वापस आके पीछे हट जाए क्योंकि वो आग की तरफ ही भाग रहा है। तो बैठे रह गए बेचारे, अब उनको लग रहा है कि सब भाग रहे हैं, हम क्या करें। तब वहाँ पे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा एक काम करो, मुझे कंधे पे बैठा लो, पैर तुम्हारे होंगे, आंखें मेरी। वाह। तो जिंदगी यही है कि हर तरफ आग है, तो आंखें बुजुर्गों की होनी चाहिए, जोश यानी पैर एक युवा का होना चाहिए, तब आप सारे आग से वो पार करके वो गांव छोड़ के आगे निकल गए। तो आंखें बने अनुभव आप अपने बुजुर्गों से लीजिए, ताकि आप परख पाए, दुनिया को परख पाए। और पैर यानी जोश आप एक युवा का रखिए, क्योंकि आज की युवा में जोश है पर होश नहीं है, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, भाग दौड़ बहुत है, और इसीलिए जल्दी हार मान जाता है। एक काम नहीं हुआ कि गया, हार गया। तो ऐसे दसों बार पहले के अगर आप बड़े बड़े लोगों को देखिए जिन्होंने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए, कितने हजारों बार हारे हैं, लाखों बार हारे हैं, तब जाके एक ऐसी खोज कर ली, लाइट की खोज है जो हम आज बैठे हैं जिस बिल्कुल रोशनी बिल्कुल में। बिल्कुल। क्या वो इतने हजारों लाखों बार हार के उन्होंने खोज की, वो नहीं हारे, हम यहाँ 2-3 बार हार के वैसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो गई। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये मिक्सचर जब आपके अंदर होता है ना, तो आप कोई भी झगड़ा निकाल लेते हैं या प्रॉब्लम, तो अपने बुजुर्गों के पास बैठिए, उनके पास बहुत अच्छी बात है। और धैर्य तो सबसे ज्यादा है, हाँ। क्योंकि बुजुर्गों की आदत है वो एक ही बात को 10 बार बोलेंगे। और उनको कहीं जाना भी नहीं होता, हाँ, तो वो बैठ के फिर लंबी लंबी तो ये बातें। धैर्य है। अब आपको ऐसा लग रहा है अरे जल्दी बोलो, हाँ, पर क्या वो करूँ? जल्दी तो धैर्य खराब कर रहा है ना आपका। तो अगर आप उनकी बात बैठ के सुन सकते हो तो मतलब पेशेंस क्या लेवल का है आपके पास, सोचिए आप, ये पेशेंस भी बढ़ा रहा है आपका। यदि बुजुर्गों को सुनना, जैसा कि आपने कहा, बताया हमें, हम सब आपको सुनते हैं, आप किसी को सुनती हैं ऐसे? जी, मैं एक महाराज जी है जो अब है नहीं, तो राजेश्वरानंद जी, वो बहुत अच्छी कथाई करते हैं, और आपको बातें निकालनी पड़ती है वो पुरानी बातों के साथ ही। तो ये कहानी जो मैंने सुनाई उन्हीं की कहानी है। तो काफ़ी मतलब अब है नहीं, तो उस वक्त भी बहुत काफ़ी ओल्ड थे जब वो कथा करते थे। तो मेरे पापा ने ही मुझे उनको सुनाया था, पापा घर में चलाते रहते थे उनको, और अब तुम दिन भर ही उनको सुनते रहते हैं। तो मैंने बहुत से कथाकारों को सुना है जो बहुत रिलेटेबल बात करते हैं, बस उनकी भाषा थोड़ी हाई फाई होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं आज की भाषा में उसको थोड़ा सा बदल के बोलने की कोशिश